नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कुमार विपुल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैलकुलेशन की ट्रिक्स वाली कुछ सीरीज जिसका नाम है मैथ मैजिक। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, किस प्रकार से करना है, और साथ में मैं आपका प्रैक्टिस भी कराऊंगा। इस कोर्स को कर लेने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो बेहतर होते चली जाएगी। जैसी पहले थी उससे कई गुना बेहतर हो जाएगी। आप सेकेंडों में आंसर देना सीख जाएंगे और साथ ही साथ ये भी जान जाएंगे कि इसको प्रैक्टिस करके और बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसमें मैं आपको जितने शॉर्टकट ट्रिक है वो तो बताऊँगा, साथ ही साथ मैं आपका प्रैक्टिस भी कराऊंगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ शुरुआत में कुछ स्क्वायर बताता हूँ जो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जिसका आप प्रैक्टिस करने के बाद आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हो। इसके अलावा मैं मल्टीप्लाई से लेकर सारा ट्रिक्स आपको बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले आपको स्क्वायर निकालने का मैं जनरल तरीका बताता हूँ। जनरल तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर है 53। अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो पहला जनरल तरीका क्या, आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 5 का सबसे पहले स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 3 का स्क्वायर हुआ 09, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर हुआ 09, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15 और 15 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 13। 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किए इन दोनों को, और उसके बाद इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई किए तो 15 और 2 30। एक डिजिट छोड़ के आप लिखेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 3। अब इसको आप जोड़िए, ये हो गया 9, ये हो गया 0, 5 और 3 हो गया आपका 8 और 2 हो गया ये, तो आपका आंसर हो गया 2809। इसी प्रकार से आप किसी भी दो डिजिट को लिख सकते हो। जैसे आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। 92 का अगर आपको स्क्वायर लिखना है तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर लिखेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, और उसके बाद 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 04। आपको दो डिजिट में हमेशा आंसर लिखना है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 2 से गुना करेंगे और 2 को उसके बाद जो गुना आएगा उसको फिर 2 से इस 2 से गुना करेंगे तो 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 3। इसको आपस में जोड़ेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 8। देखिए कितना आसानी से आंसर आ रहा है। ये था आपका जनरल मेथड। इसके अलावा मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 डिजिट हो तो क्या ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसे दो पार्ट में तोड़ दीजिए, एक हो गया 11, एक हो गया 3, ठीक है। अब आप देखिए 11 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 121 और 3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 09, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करिए। 11 को 3 से गुना करेंगे, 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33 और इस 33 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 66। एक डिजिट छोड़ेंगे, ये हो गया 6 और इधर एक डिजिट छोड़ के आपको लिखना, बाकी नंबर इस साइड लिखेंगे तो ये आपका हो गया 9, ये हो गया 6, 6 और 1 7, ये हो गया 2 और ये हो गया 12769, ठीक है। इस तरह से आप जनरल मेथड से किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट अंक का आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसके अलावा आपको जो बताने जा रहा हूँ, आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर 25 से 30 तक का स्क्वायर, यानी 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि वो नंबर 25 और 50 के बीच में है या नहीं, और अगर है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देखिए। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर है 47। एक तो मैं आपको जनरल मेथड बता चुका हूँ और इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, ध्यान से देखिए। 25 से 50 के बीच में जो नंबर है 47, ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है। तो 47 जो है 50 से अगर हम 50 में 3 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 47, यानी 50 से कितना कम है 3 कम है। तो आपको 50 में नहीं बल्कि 25 में उस नंबर को घटा देना है। याद रखिएगा 50 में नहीं घटाना, 25 में घटा देना। तो 25 में अगर हम 3 घटाएंगे, 25 में आप 3 घटाइएगा तो आपका आंसर होगा 22 और जो नंबर घटाए उसी नंबर का स्क्वायर लिख देना 09। आपको 1 से लेकर 25 तक या 30 तक स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। ये 50 से 3 कम है, 25 में 3 घटाए 22 और 3 का स्क्वायर हुआ 09, ठीक है। आपको फिर और एक क्वेश्चन देता हूँ। 9 आपको फिर से देखना है, सेम प्रोसेस। 50 से ये कितना कम है, 50 से ये 1 कम है, तो आपको 25 में 1 घटाना है। 25 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 24 और 1 का स्क्वायर होगा 01, ठीक है। इसी प्रकार तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आप आंसर कमेंट में करके बताइए।
ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर 25 और 50 के बीच में, तो आपको 50 से कितना कम है वो नंबर 25 से घटा देना। जैसे 41 पे आते हैं, ठीक है, आप एक एक करके आंसर दे सकते हैं। ये 50 से कितना कम है, 9 कम है, 25 में से 9 घटाएंगे, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो आपका आंसर होगा 16। चूँकि अभी आप नए हैं, आपको घटाने या जोड़ने में किसी भी चीज़ का मानता हूँ मेंटली आदत नहीं है, ठीक है, तो आप फिलहाल लिख के बनाइए, ठीक है। तो 25 में से 9 जाएगा तो 16, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 42, 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 25 में से 8 घटाएंगे। जब आप 25 में से 8 घटाएंगे तो आपका आंसर होगा 17, 25 में से 8 घटाइएगा तो आपका आंसर होगा 17, तो ये 17 लिखिए, और 8 का स्क्वायर 64। 43 भी 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 25 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 18, और 7 का स्क्वायर होगा 49। 44 50 से 6 कम है, तो 25 में 7 घटाएंगे 19, और 6 का स्क्वायर 36। 45 50 से 5 कम है, तो 25 में 5 घटाएंगे तो आपका हो गया 20, और 5 का स्क्वायर 25। 46 50 से 6 कम है, 25 में 6 घटाएंगे तो 21, और ये हो गया 16, ठीक है। 47 50 से 7 कम है, 50 से 3 कम है, तो 25 में 3 घटाएंगे तो ये हो गया 22, 3 का स्क्वायर 09। 48 50 से 2 कम है, तो 25 में 2 घटाएंगे तो ये आपका हो गया 23, और 2 का स्क्वायर 04, और 49 1 कम है 50 से, तो 25 में 1 घटाएंगे तो ये हो गया 24, और 1 का स्क्वायर 01। देखिए कितना आसानी से आप नंबर को लिख सकते हैं, 41 42 43 44 45 46 47 48 49, ठीक है। मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद करने बोला था, अब आप 1 से लेकर 50 तक लिख सकते हैं। इसमें कुछ नंबर और है, तो आइए फिर जिक्र करते हैं। आपका देखिए तो 25 से लेकर 50 के बीच में है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस बनेगा। ये आपको देखना है कि 50 से ये कितना कम है, 50 से 50 से ये 13 कम है, तो आपको 25 में जैसे घटा रहे तो उसी प्रकार से घटाएंगे। तो 25 में से अगर आप 13 को घटाइएगा तो कितना आपका आंसर आएगा 12, तो आप लिखिएगा 12, और जिस 13 है, 13 जो कम है उसका स्क्वायर आपको लिखना है, ये 169, ठीक है। आपको 1 से लेकर 30 तक याद रखना है, तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 169, ठीक है। बस आपको ये लिखना है, और याद रखिए ब्रैकेट में सिर्फ आप 2 डिजिट लिख सकते हैं, बाकी जो 1 डिजिट है वो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 1369, ठीक है। आपको मैं फिर से एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा। 50 से 34 कितना कम है, तो आप देखिएगा 16 कम है, कितना कम है 16 कम है। 34 जो है 50, अगर हम 50 में 16 घटाते तो आता है आपका 34, तो ये 50 से 16 कम है, तो वो कम 25 में से 16 घटा देंगे। 25 में 16 घटाएंगे तो 10 घटाएंगे 15, 6 घटाएंगे 9, ठीक है। अभी आपको घटाने का आदत नहीं है, डायरेक्ट आप घटाएंगे तो ये आपका 9, ठीक है। और 16 का स्क्वायर, चूँकि आपको 1 से लेकर 25 तक याद करने बोले, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। इस 256 को ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि आपको लिखना सिर्फ 2 डिजिट है, तो सिर्फ 56 लिखाएगा, ये 2 है यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना आंसर आएगा 1156। तो इसी तरह से अब आप इसके स्क्वायर लिख सकते हो 31 से स्क्वायर लिख सकते हो। 31 का स्क्वायर पहले आपको जो तरीका पता है उसी तरह आप एक एक करके निकालिए। जैसे मान लीजिए 39 का निकालना है, क्या देखना है कि 50 से कितना कम है, 50 से 11 कम है, तो आपको बस 25 में से 11 घटा देना है। 25 में जब आप 11 घटाइएगा तो आपका कितना आंसर होगा 14, और 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। बस आपको 2 डिजिट लिखना है, एक यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 1521, ठीक है। 38 भी उसी तरह देखना, 50 से कितना कम है 12 कम है, तो 25 में से 12 घटाएंगे। जब 25 में आप 12 घटाइएगा तो कितना आंसर आएगा 13 आएगा, तो आपका आंसर होगा 13, और 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो आपको एक डिजिट सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, तो एक यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 1444, ठीक है। इसी तरह 37 का 50 से कितना कम है 13 कम है, तो 25 में 13 घटाएंगे, 25 में 13 घटाएंगे तो आपका आंसर होगा 12, तो यह हो गया 12, और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। आपको सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, तो एक यहाँ पे ऐड आ जाएगा, तो आपका होगा 1369, ठीक है। इसी प्रकार जल्दी 36 का भी लिखेंगे। 50 से 14 कम है, 25 में 14 घटाएंगे तो आंसर होगा 11, और 14 का स्क्वायर होता है 196। सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 1296। 35 50 से 15 कम है, तो 15 घटाएंगे, 25 में से 15 घटाएंगे 10, और 25 का 10 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225। आपको स्क्वायर याद रखना है, तो ये आपका हो जाएगा 1225।
ठीक है। इसी प्रकार से आप 34 का भी लिख सकते हैं। 34 अगर 50 से 16 का में 25 में 16 घटाएंगे 9 और 16 का स्क्वायर 256, ये 2 को ऐड कर दिए तो आपका हो गया 1156, ठीक है। तो आप 33 का भी निकाल सकते हैं। 50 से 17 का में 25 में से 17 घटाएंगे, 25 में से 17 आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8 और 17 का स्क्वायर 289, 289 आपको, और इसमें जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1089, ठीक है। आप 32 का भी निकाल सकते हैं, 2 खत्म कर लेंगे तो 32 का 18 है तो 18 घटाएंगे तो हो गया 25 में से 18 घटाएंगे 7, 50 से 18 का में, और 18 का स्क्वायर 324, तो आपका आंसर होगा 3 इधर ऐड हो जाएगा, 2 लिखाएगा तो आपका होगा 10, 24। और यहाँ पे देखिए 50 से 19 का में 25 में से 19 घटाएंगे तो आपका होगा 6, और 361 होता है 19 का स्क्वायर, 2 डिजिट छोड़ के 3 ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 961, ठीक है। कुल मिला के आप 1 से लेकर 50 तक लिख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है आपके सामने 54, तो आपको इससे पहले देखना था कि 50, ये नंबर 50 से लेकर 75 तक बनेगा, ठीक है। 50 से ये नंबर कितना ज़्यादा है, 25, इससे पहले देख रहे थे 50 से कितना कम, इस बार देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा। तो ये 4 ज़्यादा है, तो इससे पहले 25 में घटा रहे थे, इस बार 25 में जोड़ देंगे तो 25 में 4 ज़्यादा, उस 4 को हम जोड़ देंगे। 50 से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, और 4 का स्क्वायर 60। आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर इसी प्रकार से 57, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो आप 25 में 7 जोड़िए। 25 में जब आप 7 जोड़िएगा तो ये आपका कितना होगा 42, और 7 का स्क्वायर होगा 49। देखिए किसी भी नंबर का आप स्क्वायर आसानी से लिख सकते हो। 1 से लेकर 60 आगे तक का भी उसी प्रकार से नंबर लिखना होगा। जैसे मान लीजिए अब आप एक 51 से लेकर 59 तक का स्क्वायर को आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आइए मैं आपके सामने लिख देता हूँ। 51 50 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, तो 25 में इस बार जोड़ना है, तो 25 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 26, और 1 का स्क्वायर 01। 50 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27, 2 का स्क्वायर 4। बिल्कुल इसी तरह 50 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 3 का स्क्वायर 09। 54 50 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 29, और 4 का स्क्वायर 16। 55 50 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 25 में 5 जोड़ेंगे हो गया 30, और 5 का स्क्वायर 25। 56 50 से 6 ज़्यादा है, 25 में 6 जोड़ेंगे 31, और 6 का स्क्वायर 36। 57 50 से 7 ज़्यादा है, तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो गया 32, और 7 का स्क्वायर 49। 58 50 से 8 ज़्यादा है, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33, और 8 का स्क्वायर 64। 59 50 से 9 ज़्यादा है, 25 में 9 जोड़ेंगे 34, और 9 का स्क्वायर 81। देखिए कितना आसानी से आप 1 से लेकर 60 तक लिख सकते हो, उसे सुना भी सकते हो, और काफ़ी आसानी से। जो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, लगातार मैं आपको टास्क दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना। इसी प्रकार से आपको मैं 15 डेज़ का क्लास दूंगा, जिसमें आपकी जितनी ट्रिक्स है उसको तो कवर करूंगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। प्रैक्टिस करा के आप रिजल्ट देखेंगे, आपके हमेशा ये काम आएंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।